नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वसई तहसील कार्यालयाच्या आवारात अपंगांसाठी करण्यात आलेल्या बाथरूमची अत्यंत वाईट अवस्था समोर आली आहे। प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही सुविधा आता नावापुरतीच उरली आहे। दररोज अनेक नागरिक विविध कामांसाठी वसई तहसील कार्यालयात येत असतात। याच ठिकाणी बाजूच्या प्रवेशद्वाराजवळ अपंगांसाठी स्वतंत्र बाथरूमची व्यवस्था करण्यात आली आहे। मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता ही सुविधा वापरण्यायोग्य राहिलेली नाही। फोटोमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की बाथरूमचा दरवाजा तुटलेला आहे आणि आत पूर्ण अंधार पसरलेला आहे। दरवाजाच्या खालील भागातून आतले कमोड दिसत असले तरी अत्यंत अस्वच्छ आणि दुर्लक्षित वाटत आहे। आजूबाजूला कचरा साचलेला असून भिंतींवर घाण आणि डाग स्पष्ट दिसत आहे। ही परिस्थिती पाहता अपंग नागरिकांसाठी असलेली सुविधा प्रत्यक्षात या बाथरूम ही परिस्थिती पाहता अपंग नागरिकांसाठी असलेली ही सुविधा प्रत्यक्षात त्यांच्या अडचणी वाढवणारी ठरत आहे। शौचालयांच्या या परिस्थितीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट करून त्याला जिम्मेदार कोण? सरकार तुमची काय मागणी आहे? हे आमच्या दिव्यांगांसाठी शौचालयाची पहिले दुरुस्ती करून द्या नवीन हे, आणि इकडे गाड्या लावतात। दिव्यांग व्यक्ती कसे चालणार? चालण्याच्या जागी गाडी लावून ठेवतात, चालणार कसे? जर 2 कुबड्या घेऊन माणूस असणार तो चालणार कसा? मग का आता तुम्ही कुठे जाणार लग्न करायला? आता कुठे जाणार? आता बघतो कुठे रस्त्यावर ते करू नाही शकत। बरोबर। मग काय म्हणता तुम्ही? सरकारचे काय बोलू शकता? काय मागणी आहे तुमची? आता आमचे शौचालयाचं दुरुस्ती पहिलं करा ना। तिकडे येतो ते काय येतात ते काय करून, पण असंच आहे कधीपासून बनवलं सरकारने, पण याची अवस्था बघा आता तुम्ही सोपशील बघा। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ वसई तहसीलदार की कुछ सुविधा जो हैंडीकैप को दी गई, उसके बारे में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो रास्ता रखा हुआ है दिव्यांग लोगों के लिए, यहाँ पे जो मोटरसाइकिल रखी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे पार्किंग रहती है बाइक की। यहाँ पे कोई अधिकारी कोई बोलता नहीं है। आप देख सकते हो बेचारा जब वो यहाँ पे बंदा आएगा हैंडीकैप से, मतलब वो 2 लकड़ी लेकर आएगा तो कैसे जा पाएगा? आप देख सकते हो, मैं भी यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरी बात है यहाँ पे जो रास्ते भी खराब है और इस सुविधा को साफ सफाई दिख रही है क्या? ये वसई तहसीलदार इतना बड़ा वसई का इतना बड़ा तहसीलदार ऑफिस है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या सुविधा है, क्या साफ सफाई है, दिख रही है आपको, देख सकते हो। और यहाँ पे जरा कैमरा में थोड़ा कैमरा घुमाइए, आप बाथरूम की तरफ देखिए, टॉयलेट की तरफ। यहाँ पे टॉयलेट के अंदर क्या सुविधा दी है हैंडीकैप को यहाँ की जो सरकार ने, आप देख सकते हो कितनी गंदी बास मारी है और ना इसको कोई ठिकाना आने जाएगा। दरवाजा टूट गया हुआ है पूरी तरह से। बेसिन देख सकते हो, बेसिन में कुछ दारू की बाटली रखी गई है, यहाँ पे कुछ शराब पीते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो पूरी वीडियो में, ये देखो ये दरवाजे की सुविधा क्या है। और बाजू में इतना बड़ा हमारा कोर्ट है वसई कोर्ट, वो वसई कोर्ट बिल्कुल हमारे तहसीलदार से लग के हैं। वहाँ पे भी इतनी बदबू जा रही है, पर वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इसके बारे में। आप देख सकते हो वसई तहसीलदार की फैसिलिटी क्या है। आज हैंडीकैप को दिव्यांग लोगों को दिया गया है। ह्या गोष्टीसाठी आम्ही साधारणतः नाही म्हटलं तरी खाली ते एनएचे जे साहेब आहेत, कुठले साहेब? एने अधिकारी, त्यांच्याकडे काही स्टाफ काही वेळ तहसीलदारांचा चार्ज होता, तर त्यांनासुद्धा आम्ही हा अर्ज इथे जे आहेत साहेब दिव्यांगांना वर जाण्यासाठी जो प्लॅटफॉर्म लागतो ती गोष्ट, त्यानंतर दुसरी गोष्ट की हे शौचालय सुधारवण्यासाठी यामध्ये सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही पत्र दिलेलं आहे। त्या साधारणतः 6 महिन्याचा वर कालावधी निघून गेलेला आहे, पण त्याकडे सुद्धा अजूनपर्यंत लक्ष दिलेलं नाही। तर आम्ही पुन्हा आता जर नवीन तहसीलदार आलेले त्यांना पुन्हा भेटून हे निवेदन देणार आहोत आणि त्यांना सांगा ह्या बाबत दिव्यांगांना सुविधा मिळण्यासाठी तत्काळ कारवाई करा, नाहीतर आम्ही आंदोलनाला बसणार। साहेब तुम्ही काय सांगणार? तुम्ही आता जे सांगत होते या बाथरूमचं, त्याच्यामध्ये काय बोलणार साहेब? नाही, कसं आहे, हे तालुक्याचं तहसीलदार कार्यालय आणि त्या कार्यालयामध्ये असलेले शौचालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार शौचालयासाठी एवढं खर्च करते, स्वच्छता मोहीम राबवते, स्वच्छतेला करोडो रुपये खर्च केले जातात। असं असताना एका शासकीय कार्यालयामध्ये दिव्यांगांसाठी असलेली शौचालयाची अशी दुरावस्था ही फार मोठी शोकांतिका आहे। तर प्रशासनाने याच्याकडे गांभीर्याने बघायला पाहिजे, कारण की लक्षात घ्या की आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी या सुद्धा दिव्यांगांप्रती फार संवेदनशील आहेत। त्यांनी वेगवेगळे मिटिंगा घेऊन त्या संदर्भात उपाययोजना करायला सुरुवात केलेली आहे। अशा अवस्थेमध्ये ही गोष्ट फार आमच्या वसईकरांसाठी निंदनीय आहे की एक
दिव्यांगासाठी असलेलं शौचालय आणि एकदम पडीक घाण स्वच्छ, आजूबाजूला एवढा वास होतो त्याचा, तरी कोण काहीच बोलत नाही. इथे बाजूला दुय्यम निबंधक आहे, कॅन्टीन आहे, उपहारगृह बाजूला असून सुद्धा या शौचालयाची दखल घेतली जात नाही. हे फार धोकादायक आहे. बाजूला कोर्ट आहे, कोर्टची भिंत लागून आहे. अशा अवस्थेमध्ये या शौचालयाबद्दल कोणच बोलत नाही, याचं फार मोठं दुःख होतं. धन्यवाद. मुल्ला समाज सेवक हूँ और इस वक्त जो है तहसीलदार कार्यालय वसई यहाँ पर मौजूद हूँ सर, और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो हैंडीकैप के लिए जो सुविधा रखी गई है बाथरूम की, टॉयलेट की, उसके बारे में सर क्या कहोगे आप? मैं आपको बता दूं कि जो अपंग लोग रहते हैं हैंडीकैप, उनके लिए यहाँ पर है ना एक शौचालय टॉयलेट बना के रखा हुआ है. तो वो इधर देखो, ये रास्ते में वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे, उनके लिए ये गाड़ियाँ यहाँ पर 2 व्हीलर मौजूद है, तो फिर उन लोग कैसा जाएंगे. और इधर जो अंदर टॉयलेट की हालत है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इतनी गंदगी है और उसके अंदर जो है कोई भी सुविधा नहीं है. सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर एक टॉयलेट बताया है और इसका दरवाज़ा देखेंगे तो दरवाज़ा नहीं है, लेकिन ये नीचे से टूटा हुआ है. अंदर ये बिल्कुल गंदा है, ना पानी की सोय है, किसी की इंतज़ाम किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ है. और लोग यहाँ पर जो है ना नशे की, दारू की बोतल भी यहाँ पर अंदर रखी हुई है. तो ये सब है ना प्रशासन ने और शासन ने देखना चाहिए कि ये जो सुविधा उनके लिए है, ये सुविधा इस तरह से तकलीफ में रखी क्यों है. इसका जल्द से जल्द ये लोग ने उपाय निकालना चाहिए और इसको जल्द से जल्द उनके लिए मदद कर देनी चाहिए.